पीढ़ी भी क्रिश्चियन रहे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मसीह यीशु का अनुभव मिलना जरूरी होता है, तब हम क्रिश्चियन का मतलब को समझेंगे। तो चलिए इस वचन में पढ़ेंगे। एक राजा जो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो भविष्यद्वक्ता था, उसने बंदी गृह में होकर भी जो राजा की पत्नी थी उसने व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया। यूहन्ना बहुत सुंदर था, उसके साथ भी वो रात बिताना चाहता था, लेकिन यूहन्ना एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए वो जो राजा का पत्नी है उस पत्नी है उसने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता के साथ एक रात बिताने के लिए सोचा था, लेकिन यूहन्ना ने मना कर और उसे चेतावनी दिया यह काम गलत है। वो राजा का जन्मदिन के समय में राजा का जो बेटी है वो डांस करने वाली थी। तो राजा ने कहा अगर तुम्हारा डांस, तुम्हारा नाच अगर मुझे पसंद आया तो मैं आधा राज्य तुम्हें दूंगा। उसने बाहर जाकर अपने माता से पूछा कि मैं क्या मांगूं। वह बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर। जो राजा का बेटी है वो राजा का जन्मदिन में डांस की, सबको अच्छा लगा, प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। तो उसने जब मांगने का समय आया राजा का बेटी जो डांस किया अपने पिता से मांगने का समय आया, क्योंकि राजा ने शपथ खाई थी जो तुम्हें चाहिए वह तुम मांग ले, मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो जब मांगने का बारी आई तो उसने क्या किया, अपने माँ से पूछा माँ मैं क्या मांगूं। ये आखिर क्या है? ये एक स्त्री ने अपने बदले लेने के लिए ये सब रचा है, ये स्वतंत्र रचा है। तो जब वो डांस खत्म हुआ, मांगने आया, माँ से पूछा तो माँ ने क्या मांगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर। देखिए दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर मांगा। तो राजा जब शपथ खाया था तो देना पड़ेगा। तो आगे को पढ़ेंगे और समझेंगे। वह तुरंत राजा के पास भीतर आए और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाली में मुझे मंगवा दे। ये सब कुछ किया धरा है उस स्त्री का जो इस राजा का पत्नी कहलाता है या इस बेटी का माँ कहलाती है। सब उसने ये सब किया धरा क्योंकि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ सोना चाहती थी। ये वचन को पूरा पढ़ेंगे, अच्छे रीति से एक मन होके पढ़ेंगे तो ही इस वचन के असली भेद को पता चलेगा। मैं केवल बीच में से आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, इसलिए शायद आप लोगों को पूरा रीति से समझ में ना आए। आप लोग